हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीमा के प्रकार बताए थे। आज मैं आपको बीमा के उद्देश्य बताऊंगी। बीमा के उद्देश्य के संबंध में रीगल एंड मिलर ने कहा है कि बीमा का उद्देश्य मुख्यतः भावी घटनाओं की अनिश्चितता को कम करना है, क्योंकि बीमा का उद्देश्य ही होता है कि भविष्य में जो घटनाएं होती है, अनिश्चितता जो हमारे जीवन में है उसको कम करना है। वास्तव में लोगों ने अपनी अनिश्चितता में निश्चितता को ढूंढने, अपने जोखिमों को असीमित करने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास के रूप में बीमा की खोज की है। बीमा के उद्देश्य के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा सामान्य उद्देश्य। सबसे पहला है प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य में पहला पॉइंट है जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का उद्देश्य जोखिमों को कम करना है। हमारे जीवन में, व्यवसाय में अनेक जोखिमें रहती हैं। कुछ जोखिमों को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है। इनमें से कुछ जोखिमों को एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में देकर बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जोखिमें हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए हम बीमा कंपनी से एक बीमा करवा सकते हैं निश्चित प्रीमियम देकर, और अपनी जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा प्रदान करना। बीमा का उद्देश्य आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा जोखिमों को रोक नहीं सकता, लेकिन जोखिम घटने से होने वाली आर्थिक हानि के भुगतान की व्यवस्था पर बीमित को सुरक्षा प्रदान करना है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे मकान, फर्नीचर, मूल्यवान वस्तुओं का बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। इस प्रकार जैसे उद्योगपति है, व्यवसायी, वो भी अपने माल का, मशीनों का, कर्मचारियों का बीमा कराकर सुरक्षित हो सकते हैं, यानी कि बीमा के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है। तीसरा पॉइंट है जोखिम का विभाजन या फैलाव करना। इसके बारे में सर विलियम वेवरिज ने भी लिखा है कि सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा है। इसका मतलब ये होता है कि बीमा जो है कई लोग करवाते हैं और सभी प्रीमियम भरते हैं और उस प्रीमियम को एक कोष में जमा कर दिया जाता है, और जब भी किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उस कोष में से उसकी पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों की जोखिमों को कई लोग मिलकर उठा लेते हैं। बीमा के अंतर्गत समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति प्रीमियम के रूप में एक कोष में अंशदान करते हैं। उनमें किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष में से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार बीमा एक व्यक्ति की हानि को अनेक व्यक्तियों द्वारा बांटकर वहन कर लिया जाता है। चौथा पॉइंट है जोखिमों का मूल्यांकन करना। बीमा बीमित के जोखिमों का मूल्यांकन एवं निर्धारण भी करता है। बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी कई घटकों पर विचार करके जोखिम की संभावनाओं को आंकता है और उसी के अनुसार प्रीमियम का निर्धारण करता है, क्योंकि जितनी जोखिम अधिक होगी उतना ही प्रीमियम की राशि अधिक होगी। इस प्रकार से बीमा का उद्देश्य जोखिम का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान करना। बीमा का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। बीमाकर्ता हानियों के कारणों का पता लगाता है, यानी अनुसंधान करता है, और उस पर ध्यान देकर भावी हानियों को रोकने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार से ये 5 जो उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है सहायक। इसका पहला पॉइंट है हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करना। बीमा का उद्देश्य समाज को हानियों से सुरक्षित रहने के उपायों से अवगत कराना, हानियों से सतर्क रखना, ताकि हानियों को कम किया जा सके। भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय क्षति रोकथाम संघ की स्थापना भी की है। ये संघ अपने विज्ञापनों के द्वारा जनता को भावी हानियों से सतर्क करता है। बीमा कंपनियां उन बीमितों को प्रीमियम में रियायत देती है जिन्होंने पिछले वर्ष में कोई क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया है। जैसे वाहन बीमा होता है ना, वाहन बीमा करवाते हैं, हम गाड़ियों का बीमा कराते हैं, अगर हमने पिछले सालों में कोई क्लेम नहीं लिया है तो ऐसे लोगों को बीमा कंपनी आगामी प्रीमियम में कुछ रियायत देती है, जिसको नॉन क्लेम बोनस के रूप में दी जाती है। और समुद्री बीमा कंपनियां भी उन बीमितों को कम दर पर प्रीमियम लेती है जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पैकिंग की है माल की, उनको भी प्रीमियम में रियायत दी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। बीमा संगठन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि के विकास और विस्तार के लिए व्यक्तियों को, संस्थाओं को, सरकार को वित्तीय कोष या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस वित्तीय कोष का उपयोग उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो व्यवसाय का विकास होगा, मतलब बिक्री बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, विकास होगा, तो फिर इसके परिणाम स्वरूप देश का भी आर्थिक विकास होगा, क्योंकि देश का आर्थिक विकास उद्योग धंधे व्यवसाय पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान देना। बीमा जो है बड़े उपक्रम या उद्योग धंधों के विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं उन्हीं संस्थाओं को या उन्हीं व्यवसायों को लोन देती है जिन्होंने जोखिमों के विरुद्ध अपनी संपत्तियों का बीमा करवा लिया है, और जो कंपनियां बीमा नहीं करवाती है उन्हें वित्तीय संस्थाएं लोन नहीं देती है। इस प्रकार से बीमा के द्वारा वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में भी सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट है कार्यक्षमता में वृद्धि। बीमा हमें चिंताओं से राहत दिलाता है, क्योंकि बीमा कराने से व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। तो चिंता नहीं रहती है तो क्या होता है, चिंता रहित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होता है। फलतः उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, उसका लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। यानी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यवसाय का भी विकास होगा, लाभ तो पूरे समाज को मिलेगा ही। नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक आ गया सामान्य कार्य या उद्देश्य। उसमें सबसे पहला पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन करना। निर्यात व्यापार में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती है। बीमा सुविधाओं के कारण आजकल निर्यात व्यापार में बढ़ोतरी हो, क्योंकि बीमा करवाने से क्या कई प्रकार की हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, जिससे क्या होता है, जोखिम कम हो जाती है और निर्यात व्यापार में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है बचत का साधन। भारत में बीमा बचत का भी अच्छा साधन माना जाता है। कई लोग बीमा जो है प्रीमियम जमा कराते हैं ना, उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, इस कारण से भी वो बीमा करवाते हैं। जीवन बीमा जनरली ऐसे ही होता है कि प्रीमियम में टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार से एक बचत का भी एक साधन बीमा है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। ये सामान्य लोगों के मृत्यु पर उनके आश्रितों को ही नहीं, बल्कि बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि के संबंध में भी बीमित को सहायता प्रदान करता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु होने पर ही मिलती है आश्रितों को, और कई अवस्थाएं हैं उसमें भी उसको सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट 4 विदेशी मुद्रा कोष में योगदान। विदेशी व्यापार की दिशा में बीमा कंपनियां विदेश जाने वाले माल के बीमे की प्रीमियम विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है, जिससे उनके विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान करना। ये ग्रामीण विकास की विभिन्न प्रकार की जो विविध प्रकार की जो बीमा योजनाएं हैं, जैसे फसल बीमा है, पशु बीमा है आदि की सुविधाएं प्रदान करके उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी कई प्रकार की जोखिमें होती है, तो उनका भी बीमा करवाया जा सकता है और जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में भी बीमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये आपके बीमा के उद्देश्य या कार्य जो है वो पूरे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।